हमारे साथ में इस वक्त समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनीकांत दुबे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज में महानगिरी के बारे में रजनीकांत दुबे जी का क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि फिलहाल भाजपा की योगी सरकार इस समय शतरंज की खेल की तरह सियासत में जनता का खूनी खेल भाजपा सरकार खेल रही है। उत्तर प्रदेश में 19/9/2021 को प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरि जी की आत्महत्या करना बताया जाता है और सुसाइड नोट बरामद होना दिखाया जाता है, जो कि सुसाइड नोट बरामद सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है। मैंने भी उस सुसाइड नोट को देखा। उसमें लेखन जो है किसी और का है और दस्तखत किसी और का है। उसके बाद सरकार स्वयं संस्तुति करती है। जब विवाद बढ़ता है तो सरकार संस्तुति सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है कि इस जांच को सीबीआई को सौंप दी जाए। जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है और इस मामले को ठंडा करने के लिए प्रतापगढ़ में भाजपा नेता संगम लाल गुप्ता जी 25/9/2021 को संगम लाल गुप्ता जी बीजेपी से सांसद हैं प्रतापगढ़ के। इनका विवाद होता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी से और वो एफआईआर लिखाते हैं सत्ता का लाभ उठाते हुए प्रमोद तिवारी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 307 की, और करीब उसमें जो है 18 लोगों को 307 और अन्य धाराओं में नामजद करते हैं। उसके बाद कांग्रेस 25 व्यक्तियों को वो नामजद करते हैं पूरी एफआईआर में। उसके बाद कांग्रेस के लोग धरना देते हैं। अब नरेंद्र गिरि की हत्या को दबाने के लिए संगम लाल गुप्ता की वारदात करा दी जाती है। बीजेपी का ये पहला खेल कि जनता का ध्यान महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या से खत्म हो। प्रतापगढ़ के बाद कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की 27/9/2021 को गोरखपुर में, जो कि मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र है, जहाँ से कई बार वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वहाँ उन्हीं के भक्त मनीष गुप्ता की 27/9 को किसरा पैलेस होटल में, जहाँ वो ठहरे थे अपने 3 साथियों के साथ, वहाँ पर 6 पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या कर दी जाती है और रात में 12 बजे दबिश डाली जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता जी 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर देती हैं और वहाँ के एसपी का कहना है कि उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ नामजद किया है, बाकी लोगों का अज्ञात में दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मीनाक्षी गुप्ता की तहरीर को पुलिस ने बदलवाया, क्योंकि मीनाक्षी गुप्ता की तहरीर भी मेरे पास है। अब मनीष गुप्ता की पत्नी अपने केस की जो है सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक पुलिस इस केस को दबाने के लिए तीसरी वारदात 3/10/2021 को लखीमपुर में कराई जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये कुश्ती देखने के लिए, कुश्ती के सम्मेलन के लिए आमंत्रित मुख्य अतिथि के रूप में गए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र अभिषेक मिश्रा भी वहां पहुंचे थे। किसान वहां आंदोलनरत थे। उसी बीच बलवा होता है किसानों का। किसान डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाते हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी को, और ये लोग अपनी गाड़ियां लेके भागते हैं, जिसमें अभिषेक गुप्ता अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र महोदय सीधा आंदोलनरत किसान गाड़ियों के ऊपर भागते हुए गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिसमें 2 किसान मौके पे मर जाते हैं, 8 घायल होते हैं और उन 8 की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजनीतिक और सियासत की रोटी इन सारे मामलों में सेकने के लिए सपा के मुखिया, बसपा के हमारे बड़े भाई सतीश चंद्र मिश्रा जी महासचिव हैं, वो कांग्रेस की प्रियंका जी, सभी लोग लखीमपुर पहुंचते हैं, जिसमें कोई नहीं पहुंच पाता है। अन्य जगहों भी लोगों से आते हैं। प्रश्न मेरा साधारण सा इतना है इन विपक्षी पार्टियों से
सरकार तो जो कर रही है सियासत का खूनी खेल खेल रही है भाजपा जनता के साथ, उसमें जो है ये लोग किसान के आंदोलन में हिस्सा न लेकर के, आप उनका किसान का साथ न दे करके उस घटना पे अपनी सियासत की रोटी सेकने के लिए लखीमपुर पहुंच रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, जो कि सरकार जिसको करने में असमर्थ है। लेकिन सरकार जो खेल खेल रही है इन 15 दिनों में 21 तारीख से लेकर के 3/10 तक 12 दिनों में इतनी एक के बाद पहले प्रयागराज की घटना, फिर प्रतापगढ़ की घटना, फिर मनीष गुप्ता की घटना, फिर कल 3 तारीख को लखीमपुर में किसान आंदोलन में इस तरीके का कृत्य जो है भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र द्वारा, अजय मिश्रा द्वारा किया गया। अभिषेक मिश्रा द्वारा, जो कि अजय मिश्रा जी के सुपुत्र हैं। प्रश्न इतना था कि जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ये जानकारी थी कि किसान काले कानून जो कि भाजपा सरकार ने बनाया है उसके विरुद्ध हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, तो ये वहां पर क्या लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सूचना नहीं दी थी सरकार को, एलआईयू ने सूचना नहीं दी थी कि वहां पर जाएंगे तो इस तरीके की वारदात हो सकती है। सीधा सा प्रश्न यह है कि भाजपा सरकार सत्ता की कुर्सी को हासिल करने के लिए 2022 की भारत की ही जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का सियासत की कुर्सी पाने के लिए खूनी खेल खेल रही है भाजपा, जिसको कि न तो विपक्ष समझ पा रहा है न कोई समझ पा रहा है। और इसका परिणाम जो बो रहे हैं वही काटेगी भाजपा, किसी कोई चीज नहीं काटेगी। मनीष गुप्ता के यहाँ अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं और 20 लाख रुपए देते हैं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि मनीष गुप्ता की पत्नी को उनकी हत्या पुलिसकर्मी करते हैं तो 10 लाख रुपए उनकी पत्नी को दिया जाता है आर्थिक सहयोग, जिसको कि सरकार मुआवजा कहती है। हमारी समझ से वो आर्थिक सहयोग होना चाहिए। उसके उपरांत 20 लाख रुपए अखिलेश यादव जी देते हैं। विकास दुबे ने, जैसा कि पुलिस कर्मियों का कहना है या सरकार का कहना है कि पुलिस कर्मियों को विकास दुबे ने गोली से मारा, हत्या की, जबकि इस मामले को जो सच्चाई थी उसको उजागर ना हो कि पुलिस ने पुलिस को मारा, उसके लिए सरकार ने पुलिस का एनकाउंटर करा दिया। जब विकास दुबे के पुलिस कर्मियों के मारे जाने पर सरकार 1 करोड़ रुपए दे रही है, तो जो है मनीष गुप्ता की पत्नी को 10 लाख क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उन छोटे से बच्चे का, जो मनीष गुप्ता का लड़का है 6 साल का, उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, इन सब सारी चीज़ों की खर्च कौन उठाएगा? पहला प्रश्न। सरकारी नौकरी क्यों नहीं उसको दी गई? इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए भाजपा स्वयं एक के बाद एक वारदातें करा दी जा रही है। अगली वारदात की मैं आपको पहले से ही अवगत करा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ और जनता को भी बता रहा हूँ कि अगली वारदात हिंदू मुस्लिम का दंगा या हिंदुस्तान पाकिस्तान या राष्ट्रवाद ही भाजपा का एजेंडा होगा और यही कराएगी। इससे अलावा कुछ नहीं करा सकती है। भाजपा देश का सर्वनाश करने पर